नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि वृंदावन में बनने जा रहा है मंदिर बांके बिहारी का एक भव्य कॉरिडोर, जिसके लिए कुछ लोग विरोध में हैं तो कुछ लोग समर्थन में हैं। और ऐसे ही समर्थन में आ चुका है मथुरा का मिशन शक्ति समूह, जिसकी ओर से आज मथुरा के जिलाधिकारी कार्यालय पर आकर के एक ईंट सेवा के लिए, जिस पर राजा नाम लिखा हुआ है, वो मंदिर बांके बिहारी के कॉरिडोर को समर्पित की जा रही है। और डीएम से मांग की गई है कि जिस वक्त ये कॉरिडोर बने उस वक्त इन ईंटों का प्रयोग जनता की सहयोग से, जनता के द्वारा किया जाए। जानेंगे लोगों से क्या कुछ कहना है इनका। आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाओं का समूह आया हुआ है, जो एक रैली निकाल करके समर्थन दे रहे हैं। और साथ के साथ में एक ईंट उनके हाथों में है जिनमें राजा नाम लिखा हुआ है। और साथ के साथ में आप देख पाएं एक बड़े बैनर से लेकर चल रहे हैं। उनके पीछे काफिला है पूरा महिलाओं का, लगभग 200 से 250 महिलाएं और पुरुष इस समूह में शामिल हैं, जिनकी ओर से आज मथुरा के जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह को ये ईंटें प्रदान की जा रही हैं। और क्या कुछ कहना है इस बारे में, आइए जानते हैं इन्हीं महिलाओं से। हमने आज यहाँ पर अपने ठाकुर जी के कॉरिडोर के समर्थन में राधे राधे नाम की 251 ईंटें लिखकर प्रशासन को दी है। और उसके साथ एक संदेश, एक भाव दिया है अपना कि ब्रज में समय की मांग है, कॉरिडोर बनना चाहिए, कॉरिडोर को बनने दिया जाए, भव्यता से उसका स्वागत किया जाए। सारे ब्रजवासी भी यही चाहते हैं। और आप देख सकते हैं आज पूरा एक हुजूम है यहाँ पर। एक वृद्ध महिला भी हमारे साथ आई है, वो बता रही थी कि कई वर्षों से ठाकुर जी के वो काल्पनिक दर्शन कर रही हैं। इस बात को सोच के भी डर जाती है कि हम मंदिर दर्शन करने के लिए जाएं। त्योहारों पर ये स्थिति हो जाती है कि जो रोजमर्रा का जीवन है, बच्चे वैन से स्कूल से आते हैं, वो 2-2 ढाई घंटे ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। जो रोजमर्रा के जीवन की समस्याएं हैं वो भी इससे हल होंगी। और जो अगर किसी व्यक्ति विशेष का कोई इसमें नुकसान है तो उनको समझना चाहिए कि किस तरह हम इसका समझौता करके रास्ता निकाल सकते हैं। अगर विरोध भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो समझौते पे आना पड़ेगा। ये भी एक विचार है, अच्छा विचार है, तो वो समझौते पर आए और इस कार्य को भव्यता से इसका स्वागत करें। विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से, क्या अपील करेंगे? विरोध प्रदर्शन तो चल रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि विरोध किस बात का हो रहा है। जब उनसे पूछे, आप वृंदावन के किसी व्यक्ति से पूछिए कॉरिडोर बनना चाहिए, हाँ बनना चाहिए। कभी कहते हैं कॉरिडोर से हमें दिक्कत नहीं है, न्यास से दिक्कत है। आप जो विरोध करने, जैसे आज हमारा ग्रुप है, इसमें कुछ लोग आए हैं संगठन के, सबने अपने अपने संगठन को लीड किया। तो जो विरोधी लोग हैं, पहले तो उनके संगठन से 2 या 4 लोग सामने आने चाहिए कि भाई ये इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर हर दिन नए चेहरे सामने आएंगे तो उनको तो समझाना और संतुष्ट करना असंभव है। अब आप न्यास की बात करते हैं तो पहले आप विरोधियों से पूछिए, अगर सरकार 2 की जगह 4 लोगों को भी परमिट करेगी तो क्या वो सर्वसहमति से 4 लोगों के नाम दे पाएंगे? लगभग कितने संगठन आपके साथ में आए हुए हैं? आज हम लोग यहाँ पर 12 संगठन हैं, 12 पत्र दिए गए हैं समर्थन के, जिसमें किसान यूनियन है, सुजाता जी साथ में है, गुंजन शर्मा जी हैं, प्रियंका शर्मा जी हैं, और एक वृत्त राष्ट्रीय लोकदल की पूरा ग्रुप है यहाँ पर किसान यूनियन का, और परिंदे फाउंडेशन है यहाँ पर। और जो ऐसा नहीं है कि ये कोई जनमानस, जैसे पिछली बार जब आए हम लोगों को भी बहुत अजीब अजीब सी मानसिकता का सामना करना पड़ रहा है। एक भाव था कि भाई हम भी चाहते कॉरिडोर बने, तो कुछ महिलाएं, जिसमें घरेलू महिलाएं भी थी, कुछ वर्किंग थी, वो ठाकुर जी के लिए 5 ईंट लेकर आई। आज उससे मोटिवेट होकर 250 ईंट लेकर आई हैं। हो सकता है कल 2500 लेकर आए, फिर 2.5 लाख लेकर आए। तो ये तो पब्लिक की इच्छा है, आप इसको रोक नहीं सकते हैं। और विरोध की अगर बात है, अगर आंदोलन की बात है, तो हम भी बैठ सकते हैं, हम भी उसके लिए तैयार हैं। अगर ये समस्या का निदान नहीं निकलेगा तो हमारी सारी बहनें तैयार है कि हम भी वहाँ आंदोलन करेंगे। लेकिन मंदिर आंदोलन का स्थल नहीं है, मंदिर एक पूजा पाठ की जगह है। वहाँ लोग अपने भाव प्रकट करने आते हैं, वहाँ अलग अलग पार्टीज के लोग आके अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं। जो मथुरा वृंदावन में रहते नहीं है वो यहाँ के आके यहाँ के लोगों के बारे में टिप्पणियां करके जाते हैं। तो आप ठाकुर जी का राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं? आप उनका निजीकरण क्यों कर रहे हैं? आप एक समस्या के निदान पर आइए। क्या आज तक इस परिवार ने या गुसाई समाज ने, हमारे भाई हैं, मेरे खुद के धर्म भाई मंदिर में हैं, मैं खुद जाती हूँ मंदिर दर्शन करने उनकी मदद से, लेकिन एक बात की शिकायत है कि आज तक उन्होंने अपनी समस्याएं प्रशासन को, सरकार को लिख के दी हैं? क्या आज तक बताया कि हमारी ये समस्याएं, इनका निदान मिलना चाहिए? अगर निदान ना मिले तब हम भी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन आज 2 समस्याएं बताते हैं, उनका निदान मिलता है नहीं। लेकिन उनका ये कहना है कि उनकी बातें सुनी ही नहीं जा रही, इसीलिए बैठक बार-बार विफल हो रही है। भैया मैं जहाँ तक समझती हूँ, आप तो मीडिया परिवार है, सब कुछ जानते हैं। जिला प्रशासन के लोग रोज वहाँ पर जाते हैं तो किससे बात करते हैं? दर्शन करने तो नहीं जाते हैं। उनकी प्रायोरिटी ठाकुर जी से भी ज्यादा उन लोगों की समस्याएं हो गई हैं। जब आप प्रशासन से, मेरे भी दिल में एक डाउट था जब मैंने सुना कि मंदिर को तोड़ा जा रहा है, मुझे भी बहुत गुस्सा आया। लेकिन जब पता किया और खुद आके प्रशासन से बात की तो मालूम चला ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों लोगों को भ्रमित किया जा रहा है? क्यों गलत मैसेज फैलाए जा रहे हैं कि मंदिर तोड़ दिया जाएगा, घर छीन लिए जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जिनके जीवन में परिवर्तन आएगा,
आप ये बताइए, वैसे जो लोग वहां पे रह रहे हैं, क्या वो लोग अपने मकान और गेस्ट हाउस बाहर नहीं बनवा रहे हैं? अपनी इच्छा से बनवा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम उनसे निवेदन कर रहे हैं, और कितना सुंदर वो दृश्य होगा जब पूरे देश विदेश में संदेश जाए कि वहां की गुसाई भाइयों ने भक्तों के लिए अपने घर मकान दान कर दिए, तब उनका सम्मान कहां बढ़ेगा? हम अपने गुसाई परिवार को ठाकुर जी का प्रतिनिधित्व मानते हैं। आप ये देखिए, जब हम मंदिर जाते हैं और जब वो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो सबके दिल में विचार आता है कि ये लोग कितनी भाग्यशाली हैं कि ठाकुर जी का स्पर्श करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। हमें तो ये मौका नहीं मिला, तो ठाकुर जी ने आपको एक मौका दिया है, आप उसका सम्मान रखिए, उस मौके का सम्मान रखिए, और बहुत बड़ा दिल रख के ये भावना लेकर आइए कि आप लोग मिलकर सब कॉरिडोर बनवाइए और देश विदेश के लोग हमारे ब्रज में आए और यहाँ का विकास हो। क्या कुछ आज उन्होंने प्रदर्शन किया, किस प्रकार से किया है? आज हम लोग राधा राधा नाम की ईंट लेके आए हैं, जो हम चाहते हैं कि कॉरिडोर की जब नींव हो तो उसमें इन ईंटों का इस्तेमाल सरकार करे, और ये हमारा भाव यही है कि वृंदावन का कड़कड़ बोले श्री राधा राधा। तो हम चाहते हैं कि कॉरिडोर का भी जो कड़कड़ है वो श्री राधा राधा से ही गूंजे, और राधा रानी के बिना वैसे भी ब्रज में कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता, वो अधिष्ठात्री हैं, यहाँ की सरकार चलती है उनकी। तो इसी तरीके से हम चाहते हैं कि राधा रानी के सपोर्ट। कितनी ईंटें प्रदान की गई हैं? आज हमने 251 ईंटें, यहाँ 251 महिलाएं हैं हमारी, और हर एक महिला ने एक ईंट का यहाँ दान दिया। अभी यहाँ पर कॉरिडोर के समर्थन में आए हैं, आपके हाथ में लिखा हुआ है कि बिहारी जी की कॉरिडोर आस्था का विस्तार और हर भक्त का सम्मान। क्या कहना चाहेंगे, कॉरिडोर क्यों आवश्यक है आपके लिए? क्योंकि देखिए, वहाँ जाते हैं दर्शन नहीं हो पाते, हमारी बहनें भी बैठी हैं, जो हमारे रिश्तेदार भी आना चाहते हैं वो भी नहीं दर्शन कर सकते हैं, कि वो हम लोग कैसे आएंगे यहाँ दर्शन करने के लिए बिहारी जी के? यहाँ लोग धक्के मारते हैं, यहाँ कि हम एक तरफ पैर रखते हैं तो दूसरी तरफ चले जाते हैं, अंदर एंट्रेंस ही नहीं करने देते हैं, हम एंट्रेंस ही नहीं करने देते, इसलिए कॉरिडोर बनना चाहिए। लगभग कितने साल से आपने दर्शन नहीं किए? अजी मैंने 4 साल हो गए, मैंने बिहारी जी के दर्शन नहीं करे। क्यों नहीं किए, क्या कारण रहा? कि वहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि लोग हमको धक्के मार के बाहर फेंक देता है, इधर से इधर, हम कभी बिहारी जी के दर्शन नहीं करने जा सकते। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करूंगा, खासकर अपनी महिला शक्ति के प्रति, जो कॉरिडोर के समर्थन में कितने दूर दूर से चल करके एक भाव के साथ यहाँ आए हैं, और न केवल ज्ञापन दिया बल्कि उसमें से तमाम लोग भाव विभल होकर एक एक ईंट भी उन्होंने सपोर्ट किए कि जब कॉरिडोर बने उसमें इसका उपयोग किया जाए। ये उनके भाव हैं, और क्या भाव हैं उनके वास्तव में, कि वो चाहते हैं कि कॉरिडोर का निर्माण हो, जिससे यहाँ पर जो श्रद्धालु जन जनपद के, प्रदेश के, देश के और पूरे विश्व से जो श्रद्धालु जन आते हैं, ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं, वो हमारे अतिथि होते हैं, और अतिथि देवो भव की परंपरा ब्रज में हमेशा रही है। ब्रजवासी चाहते हैं कि जो भी अतिथि आए उनको किस तरह की असुविधा न हो, इसके लिए कॉरिडोर बनना चाहिए, यही इनकी मांग थी। तो निश्चित रूप से इनकी हम मांग का सम्मान करते हैं, और आपके माध्यम से हम आश्वस्त करते हैं कि बहुत ही जल्दी हम लोग कुछ तकनीकी औपचारिकताएं हैं उसको पूरा करके लैंड परचेज करना शुरू करेंगे, और कॉरिडोर का निर्माण तेजी से हो जाएगा। तो एक अफवाहें लगातार दौड़ रही हैं, ऐसे में एक अफवाह जारी हुई थी कि 1 तारीख से मंदिर बंद हो जाएगा 3 साल के लिए। क्या कहना चाहेंगे ऐसे अफवाहों को लेकर के? देखिए, इसके बारे में तो मैं आप ही से कहना चाहूँगा, क्या ऐसा संभव है? देखिए, जो चाहे ठाकुर बांके बिहारी जी हों, चाहे अन्य हमारे पवित्र सभी स्थल हों, किसी एक व्यक्ति के नहीं हैं कि कोई बंद कर देगा, वो हम सबके करोड़ों लोगों के आस्था के प्रतीक हैं। तो ऐसा अगर कोई कर रहा है तो कहीं ना कहीं गलतफहमी में जी रहा है, ना ऐसा करने को संविधान में किसी को अधिकार है, ना कोई ऐसा कर सकता है। अगर कोई ये सोच रहा है कि हमारी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, तो मुझे लगता है शायद कुछ गलतफहमी है। व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, और सबके भावों से इसका सृजन हुआ है, तो सबके भावों का हमें सम्मान करना होगा। ऐसी अफवाह फैलाने वालों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अभी हम उसकी तस्दीक कराते हैं, जांच कराते हैं कि कौन से लोग हैं इस अफवाह को उड़ाते हैं, उसके पीछे उनका क्या मोटिव है, और अगर इल मोटिव साबित होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। तो लगभग कब से कार्य शुरू होने की संभावनाएं हैं, कब तक वार्ताओं का दौर चलेगा? क्योंकि अभी तक कोई वार्ता सक्सेस नहीं हो पाई व्यापार इनके गोस्वामियों के साथ में, क्या कुछ कारण है उसके प्रमुख? नहीं, देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि जब कोई बदलाव होता है तो थोड़ा बहुत विरोध उसका हमेशा से स्वाभाविक होता है। अब व्यक्तिगत लेवल पे ही देख लें, जब भी हम कोई बदलाव करते हैं तो हमारा बॉडी ही रजिस्टर करता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये स्वाभाविक है। इन सबसे लगातार हम लोग समन्वय बना रहे हैं, लगातार बातचीत हो रही, और चीज़ें काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही हैं, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी आप सब लोग देखेंगे एक बदलाव है। जो आज यहाँ हमारी तमाम बहनें उपस्थित हुई है, उसी बदलाव का प्रतीक है कि अपने उत्साह को यहाँ दिखा रही हैं कि हम उस व्यवस्था के साथ हैं जो होने जा रही है, जो बदलाव हो जा रहा है बेहतरी के लिए, उसके साथ। गोस्वामी समाज के पुरुष और महिलाएं दोनों ही अलग अलग तरीकों से आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, हम तो सबसे आग्रह करना चाहेंगे कि एक पवित्र कार्य होने जा रहा है, एक अवसर है उसमें साथ देने का, और अगर उसमें थोड़ा बहुत त्याग भी करना पड़े तो कई बार राष्ट्र हित में, धर्म हित में, समाज हित में, परिवार हित में हमें त्याग करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि वो जो त्याग किया जाएगा उसको लोग याद रखेंगे, तो इनको हम सबको त्याग करने के लिए तैयार होना पड़ेगा कि ठाकुर बांके बिहारी जी कॉरिडोर बन रहा है और बनना चाहिए, उसकी व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए। उसके लिए अगर हमें थोड़ा बहुत त्याग करना पड़ेगा तो हम सब लोग तत्पर हैं। देखिए, आज हम सभी ने देखा कि काफ़ी संख्या में मातृशक्ति यहाँ पर कलेक्ट्रेट में यहाँ उपस्थित हुई और कॉरिडोर के समर्थन में अपने भाव प्रकट किया, अपने भाव बैनर, पोस्टर, प्लेकार्ड्स और साथ ही साथ एक तरह से शिलादान के रूप में किया, जहाँ ईंट उन सब ने आज दान किया और उनकी इच्छा है, उनका भाव है कि ये ईंट जो प्रस्तावित कॉरिडोर जो बनेगा उसमें उसका इस्तेमाल किया जाए। ये एक भाव था और भाव के पीछे जो मंशा है वो ये है कि जो लाखों संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अतिथि देवो भव की जो एक भावना हम सभी भारतवासियों के अंदर में होती है, उसके अनुरूप हम यात्री सुविधाएं, बेहतर यात्री सुविधाएं, सुगम दर्शन और सुरक्षित दर्शन उनको हम मुहैया करा सकें। क्राउड मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से और पैसेंजर फैसिलिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है कि एक बृहद कॉरिडोर का निर्माण हो और व्यवस्थाएं सुधरें। उसी की डिमांड को लेकर आज इतनी संख्या में मातृशक्ति हमारे बीच में उपस्थित हुई है। उनकी भावनाओं से निश्चित तौर पे हम सबका उत्साह बढ़ा है और जिस तरह की भ्रांतियां कई फैली हुई हैं, वो भ्रांतियां भी इस भाव के सामने कमजोर पड़ेंगी। देखिए, लगभग 251 ईंट राधा राधा नाम की दी गई है, जो कॉरिडोर में लगाने के लिए दी गई है। सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली हमारी महिला बहनें हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, यही सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, दर्शन नहीं कर पाते हैं और सबसे ज़्यादा असुविधा इन्हीं को होती है। कि दिल की पुकार है कि कॉरिडोर जल्दी से जल्दी बने ताकि श्री बांके बिहारी जी का दर्शन हमारी माताएं, हमारी बहनें और बच्चे वृद्ध बहुत अच्छे से कर सकें। और मैं धन्यवाद दूंगा कि सभी को आगे आना चाहिए। हम लोग पहले भी आश्वस्त कर चुके हैं कि किसी गोस्वामी जी के पूजा पाठ, उनकी सेवा में सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने जा रही है। जैसे पहले था वैसे आगे भी होगा। मंदिर का किसी प्रकार अधिग्रहण नहीं हो रहा है, ना सरकारीकरण हो रहा है। मंदिर श्री बांके बिहारी जी का है, आगे भी बांके बिहारी जी का मंदिर रहेगा। जो जमीन खरीदी जा रही 4.74 एकड़, वो भी श्री बांके बिहारी जी के नाम से रहेगी, तो कोई सरकारीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, कुछ लोग उसमें अपना निहित स्वार्थ देख रहे हैं, बट मैं आपके माध्यम से सभी से अनुरोध करूंगा कि सभी को आगे आना चाहिए और जितना जल्दी ये बन जाएगा उतना जल्दी लोगों का लाभ होगा, लोगों को सुविधा मिलेगी और जो आर्थिक गतिविधियां भी मान लें, धार्मिक आस्था के अलावा भी आर्थिक गतिविधियां भी बहुत बढ़ेंगी। जिसका मकान टूटेगा उसको भरपूर मुआवजा दिया जाएगा। दुकान के बदले कॉरिडोर में ही लगभग ऑलमोस्ट फ्री दुकान दी जाएगी। हम लोग फ्लैट भी ऑफर कर रहे हैं सुनरक में और कुमली विहार में, जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे होगा। तो सरकार अपनी तरफ से पूरा उनके मतलब उनकी सहायता के लिए खड़ी हुई है और श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है, श्री बांके बिहारी जी का कॉरिडोर है, तो मुझे नहीं लगता श्री बांके बिहारी जी किसी भी भक्त का अहित होने देंगे। सर, अभी आपने कहा था अफवाहें फैल रही हैं, ऐसे में अफवाह फैलाने वालों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि कोई इस तरीके की अफवाह ना फैलाए कि बांके बिहारी जी मेरी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, मैं लेके चला जाऊंगा, या मैं मंदिर बंद कर दूंगा, या फलां तारीख से मंदिर नहीं खुलेगा। देखिए, लाखों लाख लोगों की श्रद्धा है, इसलिए बांके बिहारी जी के लोग नतमस्तक होते हैं, तो उन्हें भी सद्बुद्धि आए। हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनके कोई ग्रीवांस है वो हमको बताएं और मुझे पूरा विश्वास है सरकार उनकी ग्रीवांस को डील करेगी और सकारात्मक रूप से उनका निराकरण भी करेगी। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ
सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।